Assalamu alaikum viewers. In this video we will study about chapter number 11 of 10th class, that is organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। बिफोर 1828 से पहले कंपाउंड्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया था। एक को बोलते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरों को बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते थे उनको कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग, जिंदा। क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, जिंदा कंसीडर किए जाते हैं। और ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो हमें रॉक से या सॉइल से मिलते थे इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासीफाई किया गया था। अब सबसे पहले जो स्टडी की थी वो लिवाइजर था। उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड की इन्वेस्टिगेशन की थी कि ये किस चीज़ के बने हुए हैं। प्लांट्स को जब उसने देखा तो वो किस चीज़ के बने हुए थे, उसके कंपाउंड्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। अब जब एनिमल कंपाउंड की स्टडी की गई तो वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस के बने हुए थे। अब सबसे पहले एक साइंसदान था जिसका नाम था जैकब ब्राज़िलियस। उसने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको प्रिपेयर करने के लिए एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है जो कि लेबोरेटरी में अवेलेबल नहीं होती, वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में मौजूद होती है। लेकिन वोलर इसने क्या किया था, अमोनियम सायानेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हीट किया तो क्या बना था, यूरिया। यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एनिमल यूरिन में पाया जाता है। तो तब उसने क्या किया था, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था कि ये क्या कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड किया जा सकता है। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि हमने 9th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस चीज़ के बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फार्मूला। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 किस्म के फार्मूलाज हैं। पहला है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है हमें, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एग्जांपल है C4H10, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर जो क्या बताता है, साख्त बताता है किसी भी कंपाउंड की, मतलब अरेंजमेंट में एग्जैक्ट अरेंजमेंट। क्या बताता है, एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, कि ये क्या था, ब्यूटेन था। अब ये किस तरह से अरेंज होता है, कार्बन कार्बन कार्बन, और इन तमाम के साथ क्या होते हैं, हाइड्रोजन अटैच हैं, इसके साथ 3, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 3। क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है जो कि हर हाल में क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। अब अगर हम 4 देखें, 1 2 3 4, अब इस कार्बन की देखें तो एक ये वाला हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं। 1 2 3 4, इस तरह से कौन सी हम आगे काउंट करते जाएंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, पूरी वैलेंसी हो जाएगी कार्बन की। ये होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला जो क्या बताए, एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। नेक्स्ट है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है, जब हम क्या कर देते हैं, इस बड़े से फार्मूले को सुकेड़ देंगे तो क्या बनेगा, कंडेंस्ड फार्मूला। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड विद ईच कार्बन, जो क्या बताता है एक कार्बन के साथ कितने और एटम्स अटैच हैं, तो इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। फिर वही एग्जांपल ब्यूटेन वाली है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन थे, 3, इसके साथ कितने हैं, 2, इसके साथ 2, इसके साथ 3।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक और डॉट और क्रॉस फार्मूला। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड में। तो ये क्या होता है, एक एटम्स क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये कार्बन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, और आगे क्या है, हाइड्रोजन है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस तरह से इधर हाइड्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कार्बन इधर, ठीक है, ये कार्बन इधर, हाइड्रोजन आगे मजीद। ये है डॉट और क्रॉस फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। नेक्स्ट है टेबल फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक टेबल बनी हुई है, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखें तो वहां पे कार्बन एटम्स की तादाद और उनके कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए गए हैं। अब अगर एक कार्बन मौजूद हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो इसको बोलते हैं मीथेन। अगर 2 हैं तो इसको बोलते हैं इथेन। अगर 3 है इसको बोलते हैं प्रोपेन। अब अगर 4 कार्बन है इसको बोलते हैं ब्यूटेन। 5 है इसको बोलते हैं पेंटेन। इस तरह से 6 होंगी तो हेक्सेन, 7 हैं तो हेप्टेन, और आगे 8 हैं तो ऑक्टेन, 9 हैं तो नोनेन, और अगर 10 हैं तो डीकेन बोलते हैं। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 क्लासेस में, जो मेन बड़ी क्लासेस हैं वो 2 हैं, एक है ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरे कौन से हैं, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। अब ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन एंड्स आपस में ज्वाइन नहीं होते, मतलब आपस में मिले हुए नहीं होते, ओपन होते हैं, जैसा कि ये है कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, ये एंड एक दूसरा, ये एंड, ये आपस में ज्वाइन नहीं है। इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब इसकी 2 क्लास, इसको मजीद तकसीम किया गया है, स्ट्रेट चेन और दूसरा कौन सा है, ब्रांच्ड चेन। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट चेन में क्या होते हैं, कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन में जुड़े होते हैं, ये इसकी एग्जांपल है ब्यूटेन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। ब्रांच में क्या होगा, एक कार्बन ब्रांच फॉर्म में आ जाएगा, ये हो गए ब्रांच चेन कंपाउंड्स। आगे है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन में क्या होगा, ये जो कार्बन एटम्स के एंड्स हैं ये आपस में जुड़े होते हैं, इसकी एग्जांपल है, ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, ये कार्बन, ये वाला भी कार्बन, ये वाला भी कार्बन, ये वाला भी कार्बन, ये वाला भी कार्बन, ये आपस में क्या है, ज्वाइंट हैं, तो इनको बोलते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड, मतलब साइकिल बनाते हैं एक पूरा। और इसको मजीद फर्दर डिवाइड किया गया है होमोसाइक्लिक। होमो मीन क्या होता है, सेम, एक जैसे, या कार्बोसाइक्लिक, मतलब इसमें तमाम एटम्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे, और वो क्या होंगे, कार्बन होंगे, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तमाम क्या है, कार्बन है। आगे है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो का मीन क्या होता है, मुख्तलिफ। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उसमें जो एक एटम होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी ये सारे क्या हैं, कार्बन 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 कार्बन। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। आगे है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बताना यहाँ पे ये है कि टोटल कितने हैं, 118 एलिमेंट हैं, और हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 को स्टडी करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, और इनके 10 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड्स बने हैं। वजह क्या है, मतलब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड अब हम स्टडी करें तो वो 116 एलिमेंट की स्टडी होगी, और ऑर्गेनिक में क्या करते हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट की स्टडी करते हैं, तो उनके मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा कंपाउंड हैं। तो ये 1 करोड़ से ज्यादा कंपाउंड कैसे बनाते हैं, इसके पीछे रीजन है।
पहली क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है? सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। अब कंडीशन क्या नेसेसरी है कैटिनेशन के लिए? कंडीशन फॉर कैटिनेशन पहली है कि वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर वैलेंसी, मतलब 2 हो या 2 से ज्यादा हो। दूसरे एलिमेंट भी हैं उनमें क्या है? वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा है, लेकिन वो दूसरी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं करते। वो क्या है कि इनका आपस का बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये क्या है? स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू अदर। यहाँ पे सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड भी मौजूद है। अब अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ा जाए तो इतनी एनर्जी जरूरत पड़ती है किलो जॉल पर मोल में, और अगर इनका बॉन्ड तोड़ा जाए तो ये कितना है? 200 किलो जॉल पर मोल, और ये क्या है? 355। इसका मतलब है कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्गर, इसलिए ये क्या शो करता है? कैटिनेशन शो करता है। नेक्स्ट है जिस प्रॉपर्टी की वजह से बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या होती है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? डिफरेंट, बट क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब अगर हम क्या देखें, एक एग्जांपल देखें, C2H5OH, ये है, अगर हम इसको इस तरह से ज़ाहिर करें C2H6O, ये दो किस्म से क्या हो सकता है? अरेंज हो सकता है CH3OCH3, एक कार्बन दो कार्बन, कार्बन कितने हो गए? 2, हाइड्रोजन 3 और 3 6, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, ये है डाईमिथाइल ईथर। और दूसरा हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, वो ये होता है CH3CH2OH। यहाँ पे क्या था? सेंटर में ऑक्सीजन था, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है। अब ये क्या है? इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, जो कि क्या है? C2H6O, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है इनका? डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन, कि जो कार्बन कार्बन का आपस में कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। ये हमने ऊपर पढ़ा था कि इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। आगे है मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन क्या करता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड, ये आपने पढ़ा था। सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या होते हैं? इथेन। अब अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो इसको बोलते हैं इथीन, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसको बोलते हैं इथाइन। ये क्या बना रहा है? कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, मतलब या एक से ज्यादा जो बॉन्ड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। अब आगे है जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो खसूसियात मतलब जर्नली शो करते हैं वो ये हैं। पहला है इनका ओरिजिन, कहाँ से हमें हासिल होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल से हमें हासिल होते हैं। आगे है कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। आगे है कोवलेंट लिंकेज। इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इनमें क्या होती है? कोवलेंट लिंकेज होती है बिटवीन एटम्स। आगे है सॉल्युबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, तो ये किस में सॉल्युबल होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। लाइक डिजॉल्व, लाइक वाला फार्मूला, नॉन पोलर डिजॉल्व, नॉन पोलर सॉल्वेंट। आगे है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते क्योंकि ये आयंस नहीं बना सकते। आगे है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। जैसे जैसे इनका मास बढ़ता जाता है तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते हैं, लेकिन लोअर देन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की निस्बत इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। अब जिनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं और जल्दी खराब हो जाते हैं। आगे है आइसोमरिज्म, जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अब इनका हम रिएक्शन करवाना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? पहले कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा फिर दूसरा बॉन्ड बनेगा, इसलिए इनके क्या होते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं।
आगे और लास्ट जो है वो है कंबस्टिबिलिटी, कि जलने की जो पावर है इनमें ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है कार्बन, और लकड़ी है, लकड़ी के अंदर क्या होता है कार्बन, तो वो जलती है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं जलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।